चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। मेरा है आज प्रस्तुति क्रम श्लोक 39 और 40 मैं दोनों श्लोक का श्लोकार्थ ले लेता हूँ। तो सृष्टि अवस्था में तपस्या मैं ब्रह्मा और 9 प्रजापति मरीचि आदि ऋषिगण, पारण अवस्था में धर्म यज्ञ मनु देवगण और राजा लोग, और संहार अवस्था में अधर्म महादेव मन्युवंश आदि सर्व और असुर लोग, ये सब अनंत शक्ति रखने वाले इस पुरुषोत्तम भगवान की इस माया की विभूतियां हैं। श्लोक 40 श्लोकार्थ। जिस ब्रह्मा ने कार्य सृष्टि निर्माण के समय ब्रह्मांडों के पार्थिव अणु का भी ज्ञान कर लिया था, वह ब्रह्मा भी क्या पूर्ण पुरुषोत्तम के पराक्रमों की गणना करने योग्य है? अन्य पराक्रमों को जाने दीजिए, किंतु भगवान का एक ही पराक्रम ऐसा है जिसका कोई विचार भी नहीं कर सकता। वह यह कि जिनके चरण के कहीं भी न रुकने वाले अपने वेग से गुणत्रय जहाँ समान रहते हैं, ऐसे सत्यलोक से लेकर त्रिलोकी पर्यंत सब ही सप्तलोक जो एकदम कंप कर गिरने वाले थे, उन्हें जहाँ के तहाँ ठहरा दिया और आज तक ठहरे हैं। तो विजय, हमने ये देखा 38वें श्लोक में कि जो 7वें अध्याय में अंतर्यामी की कथा चल रही है, उसमें 38 अध्याय में हमने कर लिया, जिसमें भगवान कल्कि का अवतार कब होगा। तो वहां बताया कि भक्ति का अभाव होगा, धर्मों का अभाव होगा, धर्माभासों का भी, अथवा वेद का ही अभाव होगा, और भगवान कल्कि का अवतार होने के साथ ही भगवत धर्मों का आविर्भाव होगा और सत्ययुग का आरंभ होगा। ये श्लोक 38 के अंत तक हमने देखा। भी श्लोक जो 39 है, तो उसमें लेखक जो है, तो उनका ये जो श्री रमानाथ शास्त्री का जो आभासार का कुछ हिस्सा सुबोधिनी से जो ऊपर का हिस्सा है वो सुबोधिनी का अलावा है, और आगे जो सुबोधिनी का जो आभासार्थ है वो थोड़ा आगे शुरू होगा। तो मैं पहले ये आभासार्थ लेता हूँ। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत किंवा यस्य पृथ्वी शरीरम आदि श्रुतियों के अनुसार एक मध्यम पुरुष किंवा पुरुषोत्तम पदार्थ है जो सर्वधर्मों में युक्त है, अंतर्यामी कहा जाता है और सर्वव्यापक है। तो यहाँ तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत से ऐसा है कि पहले इस सृष्टि को रचा और फिर स्वयं ही इसके भीतर प्रवेश किया। और पृथ्वी शरीरम का मतलब यह कि पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड परमेश्वर का शरीर है, मतलब कि वो अंतर्यामी है और सर्वव्यापक है। जब संपूर्ण विश्व का उत्पत्ति के द्वारा विचार किया गया तो युक्त है कि अंतर्यामी पुरुष का भी उत्पत्ति से विचार किया जाए। तो इस अध्याय के 38वें श्लोक पर्यंत
उस अंतर्यामी का पदस्य विचार किया गया। इसलिए इस अध्याय का नाम विवरणाध्याय है। केचिद आदि श्लोकों के द्वारा जिस अंतर्यामी का उद्देश्य रूप से पूर्व में निरूपण किया था उसी का यह पदस्य विवरण है। मतलब केचिद से जो श्लोक का यहाँ उल्लेख है वो श्लोक 8 में कहा है कि कितने ही अपने देह के अंदर, श्लोकार्थ है, अंदर हृदयाकाश में निवास करने वाले प्रादेश मात्र पुरुष जिनके 4 भुजाएं हैं उनमें पद्म चक्र, शंख और गदा धारण कर रखिए, उसका धारणा से स्मरण करता है। अब यहाँ से केचिद से केवल संकेत किया था वहां पे, और अभी उसी को यहाँ पदस्य विवरण करते, माने कि अभी यहाँ से विस्तार से कहेंगे, वहां पे संकेत किया था, अब यहाँ से विवरण करेंगे। इसलिए इसका अध्याय को विवरणाध्याय का है। उस अध्याय में जितने भी पद आए हैं प्रादेश मात्र, जब आया ना तो वो प्रादेश मात्र इत्यादि वे पद उस भगवान के उन अंगों का निरूपण करने वाले हैं, और जो इस अध्याय में उन्हीं के विवरण रूप जो वाक्य पद्य कहे गए हैं वे सब अंग आभूषण धर्म आदि के तात्पर्य को कहने वाले हैं। तो अभी इस अध्याय के 11वां 12वां जो श्लोक है उसमें अंग आभूषण का वर्णन आता है। तो वहां पे कहा है वो श्लोक में कि कटी में मेखला, अंगुलियों में मुद्रिका और बहुमूल्य नुपुर तथा कंकण आदि से शोभित चिकने स्वच्छ घुंघराले नीले बालों से शोभायमान मुस्कुराहट से युक्त मुखारविंद है, जिनका उदार लीला युक्त हास्य सहित देखने से उल्लसित है जो भ्रुभंग, उसके पूर्ण अनुग्रह का सूचन करते हुए चिंतन में इन भगवान का धारणा के द्वारा जब तक मन उनमें स्थिर नहीं होता तब तक हृदय में दर्शन करे। तो यहाँ तक जो ये कहा है जो रमानाथ जी का स्वतंत्र उनका जो है लेख, अब यहाँ से सुबोधिनी जी मूल के हिसाब से आ रहे हैं। इस तरह सर्वधर्म, एक मिनट, हाँ जी इसमें एक ये छूट गया जी। उस अध्याय में जितने भी पद आए हैं प्रादेश मात्र इत्यादि के पद उस भगवान के उन अंगों का निरूपण करने वाले हैं, और जो इस अध्याय में उन्हीं के विवरण रूप जो वाक्य पद कहे गए वे सब अंग आभूषण धर्म आदि के तात्पर्य को कहते हैं। और अभी यहाँ से सुबोधिनी जी, इस तरह सर्वधर्म सहित सर्वव्यापक अंतर्यामी का विचार कर लिया गया। अब इस विचार के द्वारा यह भी सिद्ध हो गया कि पद वाक्यादि शब्द जात सब ही भगवान पुरुषोत्तम के महात्म्य का निरूपण करते हैं। यही अग्रिम 3 श्लोक में प्रतिपादित किया जाएगा। तो अभी यहाँ जो अग्रिम 3 श्लोक से यानी कि 39, 40, 41 ये जो तीनों श्लोक है उसमें भगवान पुरुषोत्तम के महात्म्य का निरूपण किया जाएगा। अभी श्लोक, सर्गे तपोहम ऋषयो नव ये प्रजेशा स्थाने अथ धर्म मख अमर अवनिशाः अन्ते त्व धर्महर मन्युवशा असुराद्या माया विभूतय इमा पुरुष शक्तिभाजः। श्लोकार्थ, सृष्टि अवस्था में तपस्या मैं ब्रह्मा और 9 प्रजापति मरीचि आदि ऋषिगण, पालन अवस्था में धर्म यज्ञ मनु देवगण और राजा लोग, और संहार अवस्था में धर्म महादेव मन्युवंश आदि सर्प और असुर लोग, ये सब अनंत शक्ति रखने वाले उस पुरुषोत्तम भगवान की इस माया की विभूतियां है। सुबोधिनी जी व्याख्यात, अनंत धर्म और अनंत शक्ति सहित सर्वव्यापक अनंत भगवान का ध्यान करने में मन कहाँ तक कैसे ठहर सकता है? मन तो क्षण चंचल है, इसका इतना ठहरना असंभव है। तो भगवान के जो धर्म है, शक्ति है, जो सर्वव्यापकता है, अनंतता है,
और मन का स्वभाव तो चंचल है, तो मन को ये इनको जो धारण करना तो असंभव सा है, ऐसा इधर कह रहे हैं ना। इसलिए उसके ठहरने का उपाय बताते हैं। अब ये जो असंभव है तो अभी यहाँ पे इसका किस तरह से मन ठहर जाएगा, तो उसका प्रभु में तो उसका उपाय बताते हैं। इस प्रकार के भगवान के स्वरूप का ध्यान करते समय मन को उतनी देर ठहरने का उपाय भगवान का महात्मा ही है। ये वचन से ऐसा समझ में आ रहा है कि भगवान में अगर मन को लगाना है तो केवल भगवान के महात्म्य से ही वो लगेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो भगवान का महात्म्य जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे मन जो है भगवान में ठहरेगा। भगवान सर्वव्यापक है, अतिशय महान है, वह बहुत काल पर्यंत किसी के पास ठहर नहीं सकता। यह प्रमेय विचार है। जो मन अव्यवस्थित है, असंयत है कि वह निर्गल है, उस मन से महान का ज्ञान नहीं हो सकता। ये साधन विचार है। तो अभी यहाँ जो कह रहे हैं तो भगवान सर्वव्यापक है, अतिशय महान है, और वो किसी के अगर वो किसी के ऊपर कृपा करना चाहे तो वो मर्यादा को छोड़कर मन को स्थिर कर सकते हैं। लेकिन जब साधन का विचार करें तो ये जो चंचल, असंयत और निरागर मन है उससे भगवान का ध्यान करना तो मुश्किल है। ऐसा जो मेरे को समझ में आया था। लेकिन फिर भी ये जो प्रमेय विचार है तो मैं ऐसे समझता हूँ कि प्रमेय से ये सिद्ध हो सकता है, पर साधन से जब विचार करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ कोई मेरी समझ नहीं हो ठीक तो आप फिर सुधारेंगे। जैसे महान पदार्थों को धारण, ये समझना है कि 3 श्लोकों का उपक्रम है वो अलग है, और उसके बाद ये 39वां जो श्लोक है उसकी उत्थानिका अभी चल रही है। तो इसमें जैसे ये बताया ना कि एवं सर्वमेव अंतर्यामिणम सर्वधर्म सहितम उत्पत्त्या विचार्य, अभी तक अंतर्यामी के सभी प्रकार के अवतारों का उनके सभी धर्मों सहित उत्पत्ति से विचार हुआ। अब यावन मनोधारणयावतिष्ठत इत्यंशम विचारयिष्यन्, अब मन जब तक धारणा से उसको धारण कर सके, ये जो पूर्व में कहा गया, उस अंश का विचार करने के लिए 3 श्लोकों से भगवान के महात्म्य का निरूपण किया जाना है। तो ये इतना जो ये उत्थानिका है वो 3 श्लोकों की उत्थानिका है आने वाले। और अभी आप जो पढ़ रहे हो वो इस 39वें श्लोक की उत्थानिका है। वो आप पढ़ते जाओ, जब तक वो उत्थानिका होगी मैं बता दूंगा कि यहाँ से व्याख्या शुरू हो रही है। हाँ जी जी, मैं आगे फिर लेता हूँ। इसलिए इन असुविधाओं को दूर करने के लिए सर्गे, विष्णु, नानतम, इन 3 अग्रिम श्लोकों में 3 प्रकार से निरूपण करते हैं। तीनों में भगवान महात्म्य है जिसके सहारे मन ठहर सकता है। तो हम जो मन की स्थिति को स्थिर करने के लिए भगवत महात्म्य को समझाने के लिए थे हेतु से इन 3 श्लोकों से प्रथम वाक्य, जो श्लोक का प्रथम वाक्य है ना, तो वो लिया है सर्गे, वैष्णो और नानतम। ये तीनों श्लोक में एक प्रथम वो वाक्य आ रहा, तो उससे ये ले रहे हैं। तो मैं इस तरह से तीनों श्लोक से महात्म्य ज्ञान समझा के मन को स्थिर करने की जो बात है वो सब समझाएंगे कि मन को स्थिर कैसे किया जा सकता है। और आगे सबसे पहले जी जी इधर तक आगे मैं ले लूं जी कुछ। हाँ करो। हाँ जी।
सबसे पहले इस बात का विचार करना है कि यह महान सर्वदा हमारे ध्यान में क्यों नहीं ठहरता। तो अभी पहले ये विचार करना कि तो ऐसे भी हो सकता है कि भाई भगवान ठहरते नहीं है क्या, तो क्यों नहीं ठहरते, तो ये जो हमारे ध्यान से क्यों नहीं ठहरते, तो इसका जहां बताएंगे इसका कारण क्या है। इसका उत्तर देते हैं कि सर्गे यह महान सर्वदा एक रूप से नहीं रहता, अपने गुण धर्मों से और काल के भेद से नाना प्रकार का होता है, इसलिए वह ध्यान में एक रूप से स्थिर नहीं होता। मतलब अनेक नाम रूप से जो भगवान जो अपना रूप धारण करते हैं, तो ये फिर इनका ध्यान में जो ठहरना मन का, तो ये असंभव सा है, ऐसा इधर से समझा रहे हैं। सृष्टि यहाँ ये आया ना, इसका कारण क्या है, इसका उत्तर देते हैं कि सर्गे। यहाँ तक ये प्रथम श्लोक की उत्थानिका है। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशाह, ये श्लोक का आरंभ है ना, तो इसका उत्तर देते हैं कि सर्गे। अब यहां से श्लोक का विवरण शुरू। हाँ जी समझ में आया जी। सर्गे यह महान सर्वदा एक रूप से नहीं रहता, अपने गुण धर्मों से और काल के भेद से नाना प्रकार होता रहता, इसलिए वह ध्यान में एक रूप से स्थिर नहीं रहता। तो महान का जो सर्गानुसार रूप बदलते रहते हैं, तो और इस रूप में इसलिए वो ध्यान कारण यही है, तो उसमें वो ध्यान में स्थिर नहीं रहता। सृष्टि की रचना करने के लिए यह भगवान इतने रूपों को धारण करता है। तपस्या दो ब्रह्मा, एक तपस्या, दो ब्रह्मा और तीन प्रजा का उत्पादन करने में समर्थ 9 मरीचि आदि ऋषिगण। जो ऊपर बताया श्लोक में उस तरह से क्रमशः कि तपस्या में तो ब्रह्मा और 9 प्रजापति, प्रजा का उत्पादन करने में समर्थ 9 मरीचि आदि ऋषिगण, तप सात्विक ब्रह्मा राजस प्रधान और ऋषिगण तम प्रधान है, इसलिए यहाँ 3 का निर्देश किया। ऋषि से वेदों का भी ग्रहण होता है, ऐसी अवस्था में एक ही स्वरूप को 4 मूर्ति बनाकर। अभी दीदी इसमें मेरे को थोड़ा प्रश्न करके मैं अभी पारायण कर लेता हूँ, इसके बाद में मेरा जो प्रश्न इसमें ये पैराग्राफ के अंतर्गत है तो मैं करता हूँ। भगवान सृष्टि रचना करते हैं। यहाँ तप आलोचना धातु से निष्पन्न तप शब्द से विचार में ज्ञान रूप तप लिया गया है। चतुर्मूर्ति होकर भगवान श्री कृष्ण ही जगत की सर्व व्यवस्था करते हैं। इस पक्ष में वासुदेवी तप है, संकर्षणी प्रजापति रूप है, ब्रह्मा प्रद्युम्न है और वेद ही अनिरुद्ध है। ये चारों मूर्ति सृष्टि व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ जी मेरा ये मेरे को समझ नहीं आया कि यहाँ का है ना ऋषिगण तम प्रधान है, और ऊपर कहा ऋषिगण मरीचि आदि ऋषिगण तप सात्विक ब्रह्मा राजस, और ये जो हम ये तम प्रधान समझते हैं, तो इस तरह से ये जो गुण नहीं समझना, ऐसा मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। फिर भी ऋषिगण तम प्रधान है, इसलिए यहाँ तीनों का निर्देश किया। ऋषि से वेदों का भी ग्रहण होता है। अभी यहाँ तम प्रधान कहा और यहाँ वेदों का ग्रहण होता है। और ये दूसरा जो है, ऐसी अवस्था में एक ही स्वरूप को चतुर्मूर्ति बनाकर, ये जो इधर जो व्यवस्था बता रहे हैं कि जैसे वासुदेव रूप है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध, तो इसमें ये जो इनका जो व्यवस्था में जो है ना, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का कार्य यहाँ जो बताया वो थोड़ा उलट पुलट बताया। तो ये चीजें मेरे को अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि जैसे हम तो समझते हैं कि उनका जो कार्य है, तो वासुदेव रूप का ये कार्य है, संकर्षण का जो प्रजापति रूप जो कहा, तो वो तो ऐसा संकर्षण का तो कार्य संहार का है, तो हम ऐसे समझते हैं। पर यहाँ भी जो कोई भी विचार से जो महाप्रभु जी यहाँ ये लिया है, तो ये मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आया। नहीं, यहाँ है ना तप, ब्रह्मा और ऋषि, इन तीनों को गिनाया, तो 3 आरंभ में ये क्यों कहे, तो क्योंकि
सृष्टि त्रिगुणों से होती है, तो त्रिगुण के हिसाब से इनको 3 कहा है। अब इसमें जो तप है वो ज्ञानमय तप कहा है, तो वो तो सात्विक ही होता है। ब्रह्मा तो वैसे ही रजोगुण के अधिष्ठाता हैं ही, और काम भी उनका सृष्टि का है, तो रजोगुण वाले माने जाते हैं। और उस स्थिति में फिर बचते हैं ऋषि, तो वो वहां तमोगुण के प्रतीक के रूप में। ये तामस है ऐसा कहने का मतलब नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा राजस होते हैं ऐसा मतलब नहीं होता है। वो रजोगुण के नियामक हैं, अधिष्ठाता। हाँ जी जी, ये समझ में आया। अभी जी ये जो है ना चतुर्मूर्ति का जो है ना सर्व व्यवस्था जो करते हैं ना जगत की, तो उसमें जो ये क्रम उलट पुलट थोड़ा मेरे को लगा, तो मैं वो भी जी नहीं समझ में आया। क्या? जैसे यह बताया ना संकर्षण ही वासुदेव ही तप है, संकर्षण ही प्रजापति रूप है। तो बस संकर्षण जो है उनका तो कार्य हम जैसे समझ जाए, उनका कार्य जो संहार का है। तो यहाँ जो जो बताया ना संकर्षण ही प्रजापति रूप है, तो ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि जो व्यवस्था है ऐसे चारों रूप की हम जैसे समझते, तो उससे थोड़ा ये जो व्यवस्था में कुछ भेद बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसा है कि सृष्टि की प्रक्रिया है वो व्यूहों से भी बताई गई है, और इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी बताई गई है। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो व्यू की संख्या 4 होती है और गुण की संख्या 3 है। और ब्रह्मा विष्णु आदि के हिसाब से सोचें तो 4 को 3 में कैसे सेट करें, ये समस्या है। तो चतुर्मूर्ति रूप से जब भगवान करते हैं, तब कौन सी मूर्ति को किसके साथ हम जोड़ें जिससे कि संख्या का जो भेद है वो अव्यवस्था पैदा न करे। तो उसमें ये बताया गया है कि अगर 4 मूर्ति गिनते हैं तो ब्रह्मा है वो प्रद्युम्न समान हो गए। तो प्रद्युम्न है वो ब्रह्मा का काम करते हैं, ऐसा समझ लो। वेद को अनिरुद्ध समझ। हाँ जी जी, ऐसा भी समझ में आ गया। जो 3 को चतुर्मूर्ति किया तो इस तरह से व्यवस्था बताई है। तो वासुदेव तो खुद हैं ही हाँ भगवान विष्णु। तो बाकी का जो काम है वो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण है वो संहार का कार्य कर देते हैं, इस तरह से। हाँ जी जी, आगे लूं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हाँ, सृष्टि की अपेक्षा पालन में विशेष कर्तव्य रहता है। अभी जो ये जो सृष्टि की पालन में जो है विशेष अवस्था है, सृष्टि की मतलब जो ये जो अवस्था है उससे भी पालन में जो विशेष कर्तव्य रहता है, इसलिए 5 रूप धारण करके स्थिति रखते हैं, सो कहते हैं। स्थाने स्वकृत सेतु परिस्ताय, अपनी बनाई मर्यादाओं का जब पालन करना और कराना होता है, तब सृष्टि रचना से पालन और संहार का क्रम कुछ भिन्न ही है। यह दिखाने के लिए अथ जो मूल में कहा है ना यहाँ पे स्थाने अथ, तो अथ शब्द कहा मर्यादा पालन करने कराने के समय सबसे प्रथम भगवान का रूप धर्म है, जो कि धर्म मख जो आ रहा है, तो उसमें अभी वो बता रहे हैं। तो जो मर्यादा एक मिनट, हाँ धर्म है, एक मिनट, हाँ पालन में विशेष कार्य केवल अनिरुद्ध का है। धर्म 2 प्रकार का है, साधन रूप और साध्य रूप, दोनों अनिरुद्ध है। अभी ये जो धर्म है वो साधन और साध्य रूप जो दोनों अनिरुद्ध है। एक को यहाँ धर्म शब्द से कहा है और दूसरे को मख शब्द से। यहाँ धर्म शब्द से आचार रूप धर्म, प्रमाण शब्दों का श्रवण करने के अनंतर उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति। मख शब्द से सहस्त्र मूर्ति भगवान, धर्म यज्ञादि देव जो सब तरह की प्रवृत्ति किंवा प्रयत्नों से प्रकाशित होता है, इसका ही अंशांश
अतिशय है जो क्रिया के बाद दृश्य में उत्पन्न या प्रकाशित होता है। तो ये यदि इतना समझ में आया कि जो आगे का जो धर्म धर्म दो प्रकार के साधन साध्य रूप और अब ये हो गया, लेकिन यहाँ जो अंत में आया ना, अंशांश अतिशय है जो क्रिया के बाद दृश्य में उत्पन्न या प्रकाशित होता है। तो ये जो मख है, तो इससे कुछ इसका ये जो वाक्य का संबंध मेरे को समझ में बरोबर नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा है कुछ भी, लेकिन अच्छी तरह फुट नहीं हुआ जैसे। ये अब इसके आगे जो स्वरूप की प्रक्रिया बता रहे हैं ना, कि जैसे यहाँ पूर्व में चतुर्मूर्ति के रूप में बताया, उसमें ताप वासुदेव है ये कहा, और ये जो भी प्रजापति हैं वो सब संकर्षण है, क्योंकि उनके अंदर भगवान ने अपना ऐश्वर्य स्थापित किया है। उसके बाद अब ये पंचविध रूपता बता रहे हैं। सृष्ट्यापेक्षया स्थाने बहुकार्यम इति तत्र पंच रूपाणी निरूपयति। तो सृष्टि बनाना वो तो उतना कठिन काम नहीं है, पर बनने के बाद उसको जमाना, स्थिर करना, उसमें थोड़ा काम बढ़ जाता है। तो उसके लिए यहाँ पंच रूपों का वर्णन स्थानेथ धर्म मख मन वमराव निशाह ये गिनाए कि पालन में धर्म, यज्ञ, मनु, अमर यानी देवगण और राजा, ये 5 गिना रहे हैं। मूल श्लोक में देखते रहना तो पता चलेगा। तो अब उनमें प्रत्येक को समझा रहे हैं। स्थाने मर्यादा पालनार्थम, ये 5 जो गिना रहे हैं उसमें स्थानेथ धर्म मख मन वमराव निशाह। तो स्थाने का मतलब क्या है? मर्यादा पालनार्थम, मर्यादा का पालन करने के लिए। अब यहाँ अथ शब्द है, स्थाने अथ। तो जो अथ है वो एक दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, नया पैराग्राफ है, तो उसको पहले वाले में जो भी बताया गया उसके साथ इसको मत जोड़ो, नई एक स्कीम बता रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। तो ऊपर जो बता दिया कि चतुर्मूर्ति के हिसाब से अगर हमको 3 को सेट करना है तो कैसे करेंगे? तो वासुदेव खुद भगवान है, और फिर ब्रह्मा ये है, ऋषि ये है, ये सब बता दिया। अब इसके बाद यहां भी तो फिर वो 4 लाने पड़ेंगे ना, यानी 4 व्यू उत्पत्ति में बता दिए, उसके बाद अब स्थिति में भी, स्थिति लीला में भी उनको बताना होगा। तो उसमें धर्म फिर मख ये 2 आए। तो धर्म जो है वो अनिरुद्ध है, ये बताया। मख शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। उसका आप आगे बताते हैं कि धर्मो ही अत्र आचार रूपः। यहां जो धर्म शब्द का प्रयोग किया है वो धर्म का मतलब है आचार, सदाचार। प्रमाण शब्द श्रवणानंतर भाविनी प्रवृत्ति ही। वो आचार रूपता कैसे होती है कि जब हम वेदादि शब्दों को सुनते हैं उसके बाद हमें ये निश्चय होता है कि अच्छा ऐसे करना चाहिए। तो वेदाज्ञा को सुनने के बाद होने वाली जो प्रवृत्ति है हमारी, वो आचार कहा जाता है। उसी को यहाँ धर्म शब्द से समझना है। और मखस्तु प्रयत्न व्यंग्यो भगवद रूपो अनंत मूर्ति ही। और मख यानी प्रयत्न से व्यंग्यो भगवद रूपो, यानी हम यज्ञ में आहुति आदि प्रदान करते हैं, वो यज्ञ से जो भगवत रूप, अनंत रूप मूर्ति वाला जो भगवत रूप है वो प्रकट होता है, उसको यहाँ मख कहा गया है। यानी यज्ञ वही विष्णु, ये जो कहा है उस तरह से।
उत्पत्तौ यो वेदो गृहीतः तदर्थो अत्र सांगो गृहीतः। उत्पत्ति में जिस वेद को ग्रहण किया उसके लिए यहाँ अंग सहित उसका ग्रहण किया गया है। तो जो धर्म, उसके बाद हुआ मख, उसके बाद मनु आएगा। इसमें आपको क्या प्रश्न है? ये तो मूल से मैंने कहा, यहाँ अनुवाद में क्या है? जी ये दृश्य में जो लिखा है ना, क्रिया के बाद दृश्य में उत्पन्न या प्रकाशित होता है, जो मतलब प्रकाशित होता है तो कुछ दिखलाई दे रहा है। तो ये मेरे को प्रश्न था कि ये क्रिया जब होती है, सब जो यज्ञ आदि होती है, तो इसके बाद में जो है प्रकाशित होता है उत्पन्न, या ये जो मेरे को समझना है, तो प्रकाशित कैसे होता है मख? हाँ, मतलब मख शब्द से सहस्त्र मूर्ति भगवान धर्म यज्ञाधिदेव, जो ये पूर्ण विराम नहीं है, इसमें आपके अंदर है पूर्ण विराम, इसके बाद यज्ञाधिदेव के बाद, हाँ उसको हटा दो, जो सब तरह की प्रवृत्ति किंवा प्रयत्नों से प्रकाशित होता है। तो यहाँ जैसे मख कहा गया है, वो मख से तात्पर्य यही है कि कई प्रकार के मख यानी यज्ञ वेदों में कहे गए हैं। वो सभी प्रकार के जो यज्ञ हैं वो भगवान की ही मूर्ति है, यानी भगवत स्वरूप ही है, और उनका प्रकाशन कैसे होता है, यानी अभिव्यक्ति उनकी कैसे होती है। तो यज्ञ के लिए कई प्रकार की प्रवृत्तियां बताई गई हैं कि आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो उससे वो यज्ञ मूर्ति भगवान प्रकाशित होता है, यानी अभिव्यक्त होता है। और इसका ही अंशांश अतिशय है, जो क्रिया के बाद दृश्य में उत्पन्न या प्रकाशित होता है। यानी हम जो यज्ञादि कर्म करते हैं, वो कर्म तो हमारी क्रियाओं से और हमारे पास जो भी द्रव्य है उससे संपन्न होता है, पर वो क्रिया संपन्न हो जाने के बाद एक अतिशय उत्पन्न होता है। अतिशय जिसको अदृष्ट, अपूर्व, पाप पुण्य, ऐसा कुछ जो भी कहा जाए, तो वो अतिशय है, वो उसका उसी का अंश है जो क्रिया के बाद दृश्य में उत्पन्न या प्रकाशित होता है। तो जब जैसे जिसने किसी भी कामना के लिए उस यज्ञ को किया, तो यज्ञ संपन्न होने के बाद उसकी कामना के लिए, पूर्ति के लिए वो एक अतिशय पैदा होता है, अपूर्व या अदृष्ट, और समय आने पर उसका प्रभाव दिखता है तो प्रकाशित होता है। जी धन्यवाद, प्रणाम, अच्छी तरह समझा है। अभी आगे लेता हूँ। उत्पत्ति 4 अध्याय में नारायण परावेदाः, इन श्लोक से जिस वेद स्वरूप भगवान का निरूपण है, अंग सहित वह अंगी पदार्थ है, यहाँ धर्म और मख शब्द से ग्रहण किया है। यहाँ जी मैंने उत्पत्ति 4 अध्याय में मैंने देखा, लेकिन फिर मैंने कोई नारायण परावेदा है और 5वें अध्याय में 15 और 16 श्लोक है। तो उसमें जो कहा है मैं थोड़ा श्लोकार्थ लेता हूँ कि चारों वेद नारायण का प्रतिपादन करते हैं, सब देवगण नारायण के अंगों से प्रकट हुए हैं, सारे लोग नारायण में समा रहे हैं, सब यज्ञ मतलब धर्म नारायण का, सब यज्ञ नारायण का पूजन करने के लिए कहते हैं। अष्टांग आदि योग भी भगवत प्राप्ति का ही उपाय बताता है, तप भी नारायण के लिए ही है, ज्ञान भी नारायण की समझ कराता है, और परम गति रूप फल भी नारायण के लिए ही है, ज्ञान भी नारायण की समझ कराता है, और परम गति रूप फल भी नारायण में जाकर ही संपूर्ण होता है। ये जो श्लोक वहां आता है, तो ये नारायण परावेदा है ना, तो इससे ये इतना ही समझ में है। धर्म की प्रवृत्ति चलाने वाले भगवान मनु कहे जाते हैं, क्योंकि मनु के मध्यम का समय सद्धर्म का है, धर्म रूप। जब भी
मनु है वो भगवान क्यों कहे जाते हैं? वहाँ सद्धर्म, जब भी मनु है तो वो वहां पे उस समय में सद्धर्म होता है। अमर शब्द से स्वर्ग के रक्षक देवगण और अवनी सबसे राजा जो पृथ्वी का पालन करते हैं, पृथ्वी को लूटने वाले ने, जो अंत में जो पूर्वार्ध में कर धर्म मख मनु अमर अवनीशा, तो यहाँ उसका ये कर रहे हैं कि जो राजा है तो पृथ्वी को लूटने वाला नहीं है, इसलिए इसको अवनी शब्द से राजा कहा है। और एक क्षण, अभी कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं। जय मेरा समाधान हो गया, आपने समझा दिया था पहले। अच्छा ठीक, तो हाथ नीचे। इनको भी क्या नाम पूछना है, आपको कुछ कहना है? कौन है भाई? लक्ष्मण वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको कुछ कहना है, पूछना है? ऐसे ही हो गया, ठीक है, करो। मेरे प्रभु, प्रश्न तो मालूम नहीं आ गया है, लेकिन ये जिस प्रश्न को लेकर अभी समाधान चल रहा है, ये जो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मूल प्रश्न ये था कि महान सर्वथा हमारे ध्यान में क्यों नहीं ठहरता, और इसका कारण क्या है, उसके उत्तर में सर कैसे चल रहा है। ये हमने पूर्व अध्याय में अंतर्यामी को लेके चले हैं। अंतर्यामी का उन्होंने मुझे जो श्लोक 12-13 का भी बताया, उस अंतर्यामी को लेकर ये सब शंकाएं समाधान हो रही है कि महान से क्या लेना, स्थूल देह की। क्योंकि अगर अंतर्यामी जो हम अभी जिसका विवेचन हो चुका है, उसको अगर हृदय में धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये विक्षेप कैसे कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ पा रहा है। हाँ करें समझ। जी मेरे को ऐसा ये मान से ऐसा समझ में आना आता है कि अनंत धर्म और अनंत शक्ति जी और सर्वव्यापक, तो इतने जो गुण है इसलिए इनको महान कहा गया है। और अनंत जो है धर्म, अनंत शक्ति जिसकी है, तो उसको ये मन जो है, इतना मरकट मन जो है, वो कैसे धारण कर पाएगा? ऐसा मेरे को जी समझ में आ रहा। मान से मान को ऐसे मैं समझा जी। धन्यवाद प्रभु। इसकी उत्थानिका पे ध्यान दो ना। 39वें श्लोक की उत्थानिका में ये क्या कहा है कि सभी गुण के साथ सभी अंतर्यामी के स्वरूपों का यहाँ यानी अवतार कैसे हुए उसका अभी तक निरूपण हुआ। अब ये सब जो पूरा विचार चला था वो दूसरे अध्याय में अधीन लीला हसिते क्षणोल्लसत रूभंग सूचित भूरि अनुग्रहम ईक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम, यहां तक के जो वर्णन किए गए उसके अवतारों का एक एक यहाँ निरूपण हुआ है। अधीन, लीला, हसित, ईक्षण, उल्लसत, रूभंग, सूचित, भूरि, अनुग्रहम, इन सब का। तो ये सब उसके अवतार बताने के बाद उनके लिए ये कहा गया था 2:12 में कि यावन मनो धारणयावतिष्ठते, यानी मन में जब तक मन धारणा से स्थिर रहे तब तक उनके दर्शन करना, ये कहा गया। तो अब इनका आपका मन कब तक इनको धारण कर सकता है, उस पर यह विचार चल रहा है। तो वो जिनका हमें धारण करना है, जिनको, वो कैसा महात्म्यशाली है। ऐसे महात्म्यशाली भगवान जो हैं उनको हमारा ऐसा कमजोर मन है वो कब तक धारण कर सकेगा। दूसरा, हमारा मन सब मानो कि कमजोर नहीं है, पर भगवान ऐसी कोई जड़ वस्तु तो नहीं है ना कि हम सोचें और हम उसको धारण कर लें। उसकी खुद की भी अच्छा संकल्प है
वो चाहे तो आपको ये धारणा में वो पधारे, न चाहे तो न पधारे। इसलिए कहा कि जो महान होता है वो ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है, उसके स्वभाव से ये ऐसा होता है। तो अब क्या करें? ऐसे उसकी, ये उसकी महिमा का वर्णन है सब, कि वो ऐसा है कि खुद चाहे तो रच बस जाता है मन में, और न चाहे तो वो क्षण में भी चला जाता है। हमारा संकल्प हो कि मैं उसको धारण करूं, मैं मन में उसको रचा बसा लूं, तो ऐसा वो हो जाए हमारी इच्छा संकल्प से, ये कोई आवश्यक नहीं है। उस तरह से निरूपण चल रहा है। जी जी जी, स्पष्ट है। ये 41 श्लोक में ये पूरा वर्णन आ रहा है, मेरा ही श्लोक है इसके बाद में, तो उसमें सब पूरा बता रहे हैं पुरुषोत्तम भगवान। करो बस। हाँ जी जी। जय जय नंदन प्रणाम। जय जय मेरा भी एक प्रश्न है कि यहाँ पे ऐसा है कि जो आगे हमने बताया कि इस मन से महान का ध्यान नहीं हो सकता, यह साधन विचार है, और आगे आया कि महान पदार्थ को धारण करने में शुद्ध को घबराहट होती है। ये सेंटेंस समझ में नहीं आया। जय जय, धन्यवाद प्रणाम। जय जय। करो समाप्त। अभी शुद्ध, मेरे को जैसे ऐसा समझ में आया कि शुद्ध को घबराहट होती है, तो यहाँ मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो शुद्ध जीव माने कि जो पूरी तरह से भगवान के आश्रित हो चुका है और अपनी बुद्धि या साधनों के अहंकार से मुक्त है, उसको जब अच्छी तरह भगवान के स्वरूप और अंगों का भान नहीं होता है ना, तो उसको एक अपराध बोध जैसा होता है। तो इसको ये जो जो ऐसा हो रहा है, ऐसा जो जीव है, तो उसको जो ये जो अपराध की संभावना से समझ में आती है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको घबराहट, मैं समझ रहा हूँ, ऐसा मैं ऐसा समझ रहा हूँ, उसको ये घबराहट जो हो रही है ना, ये हो रही है, और कोई घबराहट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे शुद्ध का मतलब कि जीव लेने का है कि क्या लेना है? हाँ, शुद्ध जीव, मैं तो ऐसा समझा हूँ, जे करेंगे कुछ ऐसा कुछ इसमें रहा तो मैं तो शुद्ध जीव ही समझ रहा हूँ, क्योंकि घबराहट तो अब इसको जीव को ही होगी ना। अभी महान को धारण करने में, महान को कौन धारण कर रहा है? तो धारण करना है जीव को, और ये जो नहीं हो रहा है करके उसको, इसको महान को धारण करना है। तो ये जो अब जैसे मैंने बताया ना कि जो ये भगवान के आश्रित हो चुका है और जो अपनी बुद्धि साधन अहंकार से जो मुक्त हो गया, फिर भी उसको अंगों को उसकी समझ नहीं आती, जब भी उसको घबराहट होती है, ऐसा मुझे समझ में आया। जैसे जी, समझ में आया। और आगे एक जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें तीसरी लाइन है कि अपने गुणधर्मों से और काल के भेद से नाना प्रकार का होता रहता है, तो ये भी समझ में नहीं आया। अपने अभी जैसे रूपों में परिवर्तन होता है, यहाँ पे समझो कि जैसे बता रहे हैं कि मैं ब्रह्मा प्रजापति ये सब हुआ, तो अभी जैसे जैसे जरूरत होगी सृष्टि में जो भी व्यवस्था की, तो उस तरह से भगवान अपने अपने रूप को बदलते रहते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। नाना प्रकार के, मतलब अलग अलग रूप, अभी कितने भी अवतार हुए भगवान के, तो सब अलग अलग हुआ है, जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे भगवान रूप धारण करते हैं, ऐसा मेरे में समझ में आ रहा है। जी, समझ में आया। दंडवत प्रणाम। जय जय। निरलकल का मतलब क्या है? निरलकल એટલે ऐसा समझ, निरगल એટલે बेकाबू के ऐसा समझना चाहिए कि उसमें कोई है नहीं, उसका कोई बस मन के कोई संयम ही नहीं, मन संयम में है ही नहीं, ऐसा निरगल। मैं सब निरगल का जे कराएंगे पूरा एकदम सटीक जो इसका अर्थ होगा, बाकी मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मतलब बियॉन्ड कंट्रोल है इसमें, तो मन ऐसा मैं समझा। ठीक है जी। नहीं, भटकता हुआ भी समझ सकते हैं। हाँ भाई, बेकाबू कहो, जो भटकता कहो, निरंकुश कहो। करो आगे।
आगे संहार में भी विशेष कार्य है, ये निरूपण करते हैं। अभी जैसे बताया स्थिति और पालन का भी, संहार में भी जो विशेष कार्य है इसका भी यह निरूपण कर रहे हैं। तथापि संहार होने से अनादर का भाव दिखाने के लिए तू शब्द कहा है। तो यहाँ जो अंते तू धर्म हर जो कहा, तो तू शब्द कहा है, किसके लिए कहा है कि अनादर का भाव दिखाने के लिए। संहार करने में पहला अधर्म, यह भी भगवान का ही रूप है। यह धर्म प्रतिपक्षी है। दूसरा रूप महादेव, यह यज्ञ का प्रतिपक्ष है। मनुवंश आदि सर्प आदि यह मन के प्रतिपक्ष है। असत रूप असुर लोग देवों के विरोधी है। आदि शब्द से जिनका पृथ्वी पर जन्म नाश करने के लिए ही हुआ है, वे सब चोर, हिंस्र, जंतु, व्याघ्र आदि राजाओं के प्रतिपक्ष है। ये असुरों के पक्षपाती है, इसलिए इनको आदि कहा। ये संहार करने वाली भगवत विभूति है। इस तरह एक ही भगवान सृष्टि आदि अनेक कार्यों के लिए अनेक रूपों का धारण करता है। आपने जो बताया ना, ये देखो अनेक, जो जैसे जैसे कार्य के लिए अनेक रूपों का जो धारण करते हैं, तो इसके लिए तो जी मेरे को यहाँ पे जो ऐसा समझ में आया, ये जो यहाँ पे जो बता रहे हैं महाप्रभु जी, तो ऐसा ही जो अपना जो विलक्षण एक जो समझ है कि जैसे इसमें जितने भी विरोधी है जो, उनको भी महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं कि ये सब जो है भगवान के जो विरोधी, जो इस चीजों के विरोधी है, वो भी जो है वो भगवत विभूति का है उनको। ये बहुत ही अलग से ये जो दर्शन है महाप्रभु जी जो करा रहे हैं, तो फिर इतना जैसे इसमें समझ आया यहाँ तक। ये नंदित नाम जी, भगवान का पहला रूप समझ में आया। संहार करने में पहला अधर्म, यह भी भगवान का रूप है, यह धर्म प्रतिपक्ष है। और दूसरा रूप महादेव, यह यज्ञ का प्रतिपक्ष है। ये कैसे समझेंगे जी? दूसरा रूप महादेव, ये यज्ञ का प्रतिपक्ष है। महादेव जी ने, ऐसा है, महादेव जी ने कुछ विरोध जताया था ना जब यज्ञ की, मेरे को एग्जैक्ट वो कथा प्रसंग याद नहीं है, लेकिन पार्वती जी का और इनका जो कुछ अनबन ऐसे होते हैं, तो वहां पे यज्ञ के प्रतिबंध मतलब विरोध किया था, ऐसा यहाँ मेरे को इतना समझ में आ रहा है। कोई प्रसंग है तो जीजिए, आप कीजिए, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, कोई दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हो। अनादर क्यों ऐसा समझाया गया? होने से अनादर का भाव दिखाने के लिए अनादर संहार करने में पहला आता है। ठाकुर जी की जो विभूति है, तो फिर ऐसा अनादर का भाव दिखा करे समाधान। विजय जी, ये अनादर का जो भाव है मेरे को अच्छी तरह से ऐसा समझ में आ रहा है कि जो अनादर का जो भाव है यहाँ पे जो प्रतिपक्ष है, तो ये अनादर हो रहा है, लेकिन ये जो अच्छी तरह मेरे को जो नहीं समझ रहा। आप ही जैसे कराइए। उत्पत्ति, स्थिति और उसके बाद अब संहार का निरूपण किया जा रहा है। उसमें अंते तु अधर्म हरमन्यु वशासुराद्या, ऐसा भागवत का कहते हैं। उसमें अंते तु, ऐसे तु पद का प्रयोग यहाँ किया है। ये जो तु पद है वो अनादर सूचक यहाँ प्रयुक्त हुआ है। ये महाप्रभु इसकी व्याख्या करते हैं। यानी हम कोई मेहमान आए हों या लोग आए हों, उनका परिचय करा रहे हों, उनमें जो भी प्रमुख हों उनको हम पहले गिनाएं और फिर अंत में हाँ और ये देखो ये भी आए हैं, ऐसे करके। और अगर हम अंत में जिनको गिनाते हों तो उनका अंत सूचक जो है वो
उनकी मुख्यता नहीं है, ये सूचित करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से जो तु शब्द है वो संस्कृत में जो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम नहीं हो उनको गिनाने के पहले ऐसे तु शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये मतलब। यानी जो ये संहार की जो बात है वो मुख्य नहीं है, ऐसे मुख्य बात जो है वो सृष्टि या तो पालन की है, लेकिन संहार की जो बात है वो मुख्य नहीं है। जी 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 जी। और जो ये मन्यु वंश आदि सर्प आदि यह मन के प्रतिपक्ष है, तो ये मन के प्रतिपक्षी कैसे है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये मन्यु वंश मतलब ये जो सर्प आदि है वो मनुष्य के मतलब प्रतिपक्ष है, मतलब विरुद्ध है। मनुष्य के मतलब उनमें वेर भाव होता है मनुष्य के लिए, ऐसा समझ में आ रहा है। मन के प्रतिपक्ष यहाँ पे मन है ना, मन के प्रतिपक्षी ऐसा है तो मनु के आना चाहिए, मतलब प्रिंटिंग में मनु आना चाहिए। मूल में है ना, मूल में जो लिखा है ना मन्यु जो लिखा है ना असुराजा मनु वश, जो मूल में जो श्लोक के उत्तरार्ध में जो लिखा है वहाँ जो है मनु आना चाहिए, नहीं जीजे मनु आना चाहिए जीजे। तो मन के बदले मनु कर देते हैं, ठीक है जी जी। यानी मनु के प्रतिपक्षी है, यानी जो सृष्टि है उसके प्रतिपक्षी यानी संहार करते हैं ऐसे। हाँ, ये सब क्रोधाधीन रहते हैं ना, इसलिए इनको मनु के विरोधी सर्प आदि को उस कक्षा में माना गया है। जी 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 जी, आया समझ। ये लेता हूँ आगे। यहाँ यह विचार ये एक मिनट, ये हिंस्र जे ये क्या है? ये सब चोर हिंस्र जंतु व्याघ्र, हिंस्र यानी वो शब्द का मीनिंग। अच्छा, वायोलेंस जो है उसको। जी 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 जी। यहाँ यह विचार होता है कि भगवान एक ही अनेक रूपों को किस प्रकार से धारण कर लेता है। अब तभी ये जो इतने जो रूप बताए यहाँ पे भगवत विभूति बताए, तो ये यहाँ प्रश्न भी होगा कि इतने सब जो रूपों को किस तरह भगवान धारण कर लेते हैं। तो इसका समाधान करते हैं कि माया विभूतयः, तो माया के लिए ये सब जो मूल में कहा है श्लोक में माया विभूतयः इमा, तो जो माया विभूतयः के माया के लिए सब भगवान की ही विभूति है। प्रकृति हास्योपादानम एकादश स्कंद में कहा है कि इस जगत का उपादान कारण प्रकृति मतलब माया है। उस प्रकृति की ही जगत की सृष्टि, उस प्रकृति ही, एक मिनट, माया उस समय प्रकृति ही जगत की सृष्टि संहार करती है, किंतु इन कार्यों के संपादन में माया के पास अपनी कोई सामग्री नहीं है। तब भगवान उसके कार्यों का निर्वाह करने के लिए अपने रूपों को निमित्त बना लेते हैं। इसलिए सब मायार्थ विभूतियां कहा है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब ऐसा होता है, सृष्टि संहार करने का जब सामर्थ्य है ना वो माया में नहीं है, क्योंकि माया ऐसा संहार का कार्य नहीं कर सकती है। माया तो भगवान जो है इसके लिए जो ये माया का जो कार्य है उसका निर्वहन करने के लिए अपनी विभूतियां बनाते हैं। ऐसा जीजे मिग्रो इधर इतने वाक्य से समझ में आ रहा है। किसी कल्प में भगवान उपादान होते हैं और माया निमित्त कारण होती है। उस समय मायायाम विभूतयः,
उसका सहकार करने के लिए भगवान अपनी विभूतियों को प्रकाशित करते हैं। किसी कल्प में माया ही जगत का कर्तृ कारण होती है, उस समय भगवान अपनी पूर्वोक्त विभूतियों को उसका कारण बना देते हैं। माया विभूतय यह चतुर्पक्ष है। विजय जी, मन मेरे को यहाँ पे ये जो चतुर्पक्ष है, बाकी तो ऐसा समझ में आया, लेकिन चतुर्पक्ष से क्या समझना? माया विभूतय यह चतुर्पक्ष है, तो ये जो महाप्रभु जी यहाँ पे ये ले रहे हैं, तो चतुर्पक्ष से मेरे को ये वाक्य से समझ में नहीं आ रहा है। ये मूल में आया है ना, माया विभूतयः अन्ते त्वधर्म हरमन्युवशासुराद्या माया विभूतय इमा पुरुषक्ति भाजः। तो उसमें जो माया विभूतयः, इसका क्या अर्थ लेना? तो चार पक्ष इसमें महाप्रभु ने सोचे हैं। माया के लिए विभूति, माया में विभूति, माया की विभूति अथवा माया से विभूति, ऐसा चारों ही इसमें तात्पर्य निकल सकते हैं। तो चार किस प्रकार से हैं, तो वो एक एक बताया है कि जब भगवान जगत रूप होते हैं, वो एक स्थिति होती है, जगत रूप होते हैं तो भगवान अपनी सर्वभौम सामर्थ्य रूपा माया से जगत रूप हो जाते हैं। और दूसरा, जैसे यहाँ वचन दिया, प्रकृति यस्य उपादानम आधार पुरुषः परः सतो व्यंजकः कालः, तो वो एक दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें जगत आकार को बनाने के लिए माया सहायिका बन जाती है, भगवान उसमें निमित्त हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार है। एक तीसरा प्रकार ये भी है कि जिसमें माया है, वो जिसको योग माया या प्रभु की लीलोपयोगिनी माया कही जाती है, तो वो भगवत सेवा के लिए उत्तम सामग्री प्रदान कराती है, उस तरह से सेवा करती है। और दूसरी, जब भगवान जगत सृष्टि करते हैं तब उसमें जो कारण रूप हो जाती है। तो इस तरह से ये माया विभूतयः, इसके चारों ही प्रकार हो सकते हैं। हाँ जी, अच्छी तरह समझ में आया। आगे लेता हूँ। किसी कल्प में माया जगत कार्य में करण होती है, उस समय भगवान की ये विभूतियां व्यापार की जगह रहती है। मतलब जो कार्य की जगत, ये जो विभूतियां हैं वो कार्य करती है। मतलब तो सब कहते हैं माया भगवान की शक्ति है। माया ही मतलब माया भगवान की शक्ति है। यद्यपि यह भी अनंत रूपा है, तथापि इसके प्रधान रूप दो हैं, जगत कारणभूता और मोहिका। माया विभूतय पद में जिसका निरूपण किया है वह माया जगत कारणभूता है। कारणता अनेक तरह से हो सकती है, कर्तु कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण और व्यापार आदि रूप से। भगवान ही जगत होते हैं, उस समय माया निमित्त कारण होती है, अनेक आकारों का समर्पण करती है। जब वह कर्त्री होती है तब भगवान की सेवा के लिए उत्तम साधनों का संपादन करती है। जब भगवान जगत कर्ता होते हैं तब यह माया कारण हो जाती है। तब यह भगवान उसके उन कार्यों का निर्वाह कराने के लिए अपनी विभूतियों मतलब रूपों को इस तरह धारण करते हैं। यदि भगवान इस तरह सर्वदा सर्वत्र अपनी विभूतियों से माया को सहाय न पहुंचावे तो माया के करणत्व आदि का निर्वाह ही न हो सके। या इतना जो समझ में आ रहा है कि कर्तृ कारण होवे, निमित्त कारण होवे, व्यापार आदि रूप में भगवान ही
जगत होते, सिर्फ माया के कार्य बदलते रहते हैं और भगवान की विभूतियां माया के कार्य को करने के लिए ये जो विभूतियां हैं वो कार्य करती है। माया का इससे ज्यादा माया में कोई वो शक्ति नहीं है, तो ये जो भगवान की जो विभूतियां हैं वही कार्य करती है, माया के कार्यों में सहाय करती है। ऐसा जैसे मुझे समझ में आया। इस तरह यह जो सृष्टि और सृष्टि के परिकर का 4 तरह से वर्णन किया है वह राजा के प्रश्नों के अनुसार है। पूर्व में राजा परीक्षित ने श्री सुख से प्रश्न किया है कि आत्मानं क्रीडन करोति नी करोति च, यह भगवान अपने स्वरूप को जगत कर लेते हैं, कभी एक समय एक रूप से दूसरे रूपों को विरुद्ध भी कर लेते हैं, कभी नहीं करते और कभी अनेक रूप कर लेते हैं, कभी अपने आप को खिलाने के लिए कुछ और ही कर लेते और कभी आप ही खेलने के लिए अपने आप को ही वैसा बना लेते हैं। इधर ऐसा समझ में आता है कि ये जो जगत है भगवान का ही मतलब एक खेल है, वे खुद ही खिलाड़ी है और खुद ही खिलौना है। वे अपनी खुशी से इसे प्रकट करते हैं और अपनी ही मर्जी से इसे वापस अपने भीतर समेट लेते हैं। ये यहाँ तक जो निरूपण हुआ स्मित ने मेरे को जो समझ में आया। ये समझाइए जरा आप, ये एक मिनट। भगवान सेवा के लिए उत्तम उत्तम साधनों का संपादन करती है, तो उत्तम उत्तम से क्या संबंध है? ये भगवान की सेवा के लिए उत्तम उत्तम साधनों का संपादन करती है। अभी ये जगत बन रहा है, जगत बनाएंगी तो उसमें वो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि ये भगवान का ये जगत जो लीडर किया ने, आत्मानं क्रीडन करोति नहीं करोति, भगवान यहाँ क्रीड़ा करने वाले हैं, तो जो माया है वो क्या करेगी? वो भगवान की माया भी दासी है, तो भगवान के लिए उत्तम साधनों की यहाँ पे वो माया से कार्य होने वाले हैं ना। ये जब जगत बन रहा है तो माया से बन रहा है, तो वो इस तरह से उत्तम मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। अन्यथा जी आप स्पष्ट करें। यानी भगवान की नित्य लीला भी है और ये जो सृष्टि लीला हम कहते हैं वो भी है। जब भगवान नित्य लीला में है तो नित्य लीला में प्रभु अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ भी लीला करना चाहते हैं उसमें माया उत्तम सामग्री को उपस्थित करती है। यदि भगवान भूतल पर अवतार धारण करना चाहते हैं तो वहां भी लीला के अनुरूप जो जो भी हो वो प्रभु कर लेते हैं। तो जैसे कृष्णावतार रामावतार में भगवान ने स्वयं ही आज्ञा किया, तो सभी प्रभु के अवतार धारण करने से पूर्व लीला सामग्री सब भूतल पर आ गई। इस तरह से हाँ जी, ये स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रभु जी। करो। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। मेरे को ये नित्य लीला का जो आपने कहा वो अच्छी तरह अभी समझ में आया। वो मेरे को ये मैं ऐसी सृष्टि जो लीला है ना, ये संहार पालन, इसमें मैं सोच रहा हूँ। धन्यवाद प्रणाम जी। अब आगे लेता हूँ। अब एक यह प्रश्न होता है कि जब भगवान के पूर्वोक्त रूप विभूतियां प्रत्येक कार्य में मौजूद रहते हैं, तब फिर माया का कार्य कौन सा बाकी रह जाता? अभी जितनी विभूतियां जब लगी हुई है सब मौजूद है, तो अभी माया का कार्य कौन सा रहा? इतनी तो विभूतियां बनी हुई है, बन रही है। इसके उत्तर में कहते हैं कि किम पुरुष शक्ति बाजह, भगवान के पास अनेक शक्तियां सर्वदा रह जाती है। तो जो श्लोक के अंत में कहा है इमा पुरुष शक्ति बाजह, तो इधर से ये बता रहे हैं कि जो भगवान में जो है ना अनेक शक्तियां सर्वदा रह जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी है कभी नहीं है, लेकिन सर्वदा रहती है। उन अनंत शक्तियों की सर्व प्रधान शक्ति माया है। अभी जितनी भी शक्तियां हैं उसमें प्रधान जो शक्ति है वो माया है। यह सर्वभवन समर्था है। एक ही कार्य में
सर्व सामग्री विद्यमान रहती है। संहार कार्य में सृष्टि स्थिति की और सृष्टि कार्य में स्थिति संहार की भी सामग्रियां विद्यमान रहती है, क्योंकि इसका स्वरूप ही सर्वभवन सामर्थ्य है। श्लोक के अंत में जो ये कहा है, तो भगवान के पास यहाँ समझ में आता अनंत शक्तियां हैं, और जो भी शक्तियां उसमें जो ये सर्वभवन सामर्थ्य जो है माया में, ये बता जी कि जी इसमें ये जरा संहार कार्य में सृष्टि स्थिति की और सृष्टि कार्य में स्थिति संहार की भी सामग्रियां, तो ये जी मेरे को अच्छी तरह सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ये तो जब पदार्थ होगी बात हो रही है, जब स्थिति है तभी उसमें भी संहार की जो मतलब सामग्रियां मौजूद है, ऐसा ही समझना जी। हाँ, वो अभी वही परमानंद जी ने 2-3 दिन पहले किया था ना प्रश्न। जब भी जैसे अन्न है, अन्न से हम पोषित होते हैं और वही अन्न फिर हमको खाता है, तो अहम अन्नम अन्नमदंतम अस्मि, ऐसा वेद कहता है। जिससे हम पुष्ट हो रहे हैं वही हमें खोखला कर देता है समय आने पर। जो भी कुछ स्थिति या उत्पत्ति की सामग्री है उसमें संहार के बीज साथ में ही बोए जाते हैं। જે પોસ્તુ તે મારતું એવું છે આ બધું. જે પોસે છે એ જ મારે છે એવું બી થઈ શકે ને. સંહાર બી ચાલે છે સ્થિતિ પાલન સાથે બધું. हाँ, नहीं मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा है वो एक ही कार्य में सर्व सामग्री विद्यमान रहती है। तो संहार कार्य में सृष्टि स्थिति की और सृष्टि कार्य में स्थिति संहार की भी सामग्रियां विद्यमान रहती हैं। तो दोनों रूप में जाता है। तो अभी जैसे हम मानो कि भूचाल आया, तो हमारे लिए भूचाल है वो विनाश है, पर पृथ्वी सांस ले रही है केवल, भूचाल का मतलब इतना ही है। उसके लिए तो वो सांस लेना है। अब वो सांस लेती है और हम हिल जाते हैं, वो हमारी कमजोरी है। उसमें पृथ्वी क्या करेगी? इसी तरह बाढ़ आई, वो हमारे लिए विनाश है, पर प्रकृति के लिए तो अपना संतुलन निभाने के लिए की एक छोटी सी क्रिया है। तो नवसर्जन वहां से शुरू हो जाता है। फिर पतझड़ हो जाती है तो हम लगता है कि सब नाश हो गया, सब सूखा हो गया, जंगल की सुंदरता समाप्त हो गई, पर वही तो नवसर्जन के लिए आवश्यक है। तो फिर से वसंत आती है। तो विनाश में उत्पत्ति और स्थिति रहती है, उत्पत्ति में स्थिति नाश भी होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, कोविड में भी ऐसा हुआ। ये अभी सर्वभवन सामर्थ्य अच्छी तरह समझ में आया कि जो सामग्रियां जो है संहार की भी स्थिति में सामग्रियां विद्यमान है, इसलिए सर्वभवन सामर्थ्य कहा गया। हाँ जी जी। भी आगे सब कुछ हो जाने में विलंब रहे ऐसा कोई कारण भी नहीं है। ऐसी अवस्था में सृष्टि स्थिति आदि कार्य एक ही समय में होते रहेंगे तो एक भी कार्य संपन्न नहीं होगा। अगर सब एक साथ में होंगे तो एक भी कार्य संपन्न नहीं होगा। यहाँ पे समझो सब संहार हो रहा है तो यहाँ पे तुरंत पति ये सृष्टि बन रही, तो ये नहीं होगा। इसलिए नियामक भी चाहिए। भगवान की ये पूर्वोक्त विभूतियां कार्य नियामिका है। यद्यपि भगवान की इच्छा से ही सब कार्य नियमित रूप से चलते रहे यह संभव है, तथापि भगवान की सर्वसाधारण को अदृश्य पृथक पृथक कार्य होते रहे, इसके लिए कोई उसकी समझ में आ सके ऐसे कारण रहने की अपेक्षा थी। तो ये पूर्वोक्त विभूतियां रूप उन कार्यों का नियमन करने वाली है। सृष्टि स्थिति लय
एक साथ तो होना संभव नहीं है, यहाँ से समझ में आ रहा है, संभव ही नहीं है। इसलिए तीनों का कार्य चलता रहे, इसके लिए जो नियामक भी उसका जरूरी है, नियामक जो है उनके वो जरूरी है, तो उसके और उनके कार्यों को जो नियम कर देने वाली है, ऐसा कह रहे हैं। अब सब कार्य पृथक पृथक होते रहे हैं। इन तप, ऋषि और प्रजेश आदि भगवत रूपों की शक्तियां नियत है, इसलिए युगपत सब कार्य होते नहीं है। युगपत मतलब एक ही समय पर ये जो एक ही साथ में ये कार्य नहीं होगा, ऐसा मुझे समझ में है। यहाँ पे जो यहाँ ये श्लोक संपन्न हुआ 39 युगपत से जैसे ऐसे लेना युगपत, हाँ, एक साथ एट ए टाइम। जी जी, यहाँ पे ये जो आगे बात आई कि यद्यपि अनंत रूपा है, माया जो है वो भगवान की शक्ति है, और यद्यपि अनंत रूपा है तथापि इसके प्रधान रूप दो है, जगत कारणभूता और मोहिका। तो यहाँ पे जो ये माया की भी दो रूप बताए, प्रधान दो रूप बताए, और फिर जगत कारणभूता की तो बात आई, लेकिन मोहिका की बात कहाँ पे आई वो समझ में नहीं आया। वो जगत कारणभूता कैसे है वो तो बताया, लेकिन वो दूसरा जो मोहिका का रूप है उसका कुछ विमर्श या तो कुछ आया नहीं, वो वर्णन नहीं आया या समझ नहीं आया मुझे। करें समाधान। प्रयत्न करता हूँ, लेकिन 1 मिनट। यहाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है जैसे। नहीं, पर उसकी आवश्यकता नहीं है ना, यहाँ वो प्रकरण थोड़ी है। यहाँ तो भगवान के महात्म का वर्णन करना है और उसमें ये सब माया की विभूतियां हैं ये बताना है। तो व्यामोहिका का तो यहाँ कुछ काम ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे एक जो है उसको वो ही बता रहा है क्योंकि वो महात्म्य दिखा रहा है इसलिए। हाँ, तो एन्यूमरेट कर दिया वैरायटी के रूप में, पर इस समय व्यामोहिका का कोई कार्य नहीं है। जी जी जी। यहाँ सिर्फ जो माया से जो विभूतियां है, और उस विभूतियां भी भगवान खुद बने हैं, वो जो ये महात्म्य समझाने के लिए ये माया का और जो विभूतियों का इतना ये इस श्लोक में क्या कहा, क्यों कि ये जो महात्म्य बढ़ेगा तो मन ठहरेगा। मन ठहराने का यहाँ पर चल रहा है कि मन को कैसे ठहराना है, अन्यथा कोई हिसाब ये नहीं हुआ। इसलिए जो इतना डिटेल में जो दिया, तो उसमें भगवत महात्म्य जो भी बने, अभी जो इतना अभी दिए गए, आगे आया ना, एक रूप से दूसरे रूपों को कर लेते हैं, कभी नहीं करते और कभी कर लेते हैं। तो ये जो पूरा जो हो रहा है, तो जितना भी कार्य हो रहा है, माया का कार्य, विभूतियों का कार्य, भगवत खुद अवतार लेके करे, तो सब में प्रोमिनेंट खुद भगवान ही है। और इसलिए वो भगवान का वो महात्म्य जो समझाने के लिए ये जो श्लोक में जो आया पूरा विवरण, ऐसा जैसे मेरे को समझ में आ रहा है। धन्यवाद, प्रणाम जी। और दूसरा ये है कि ये जो विवेचन है ना, उसमें रवानाथ जी ने अपनी ओर से सब कुछ बातें जोड़ी हैं। इतना 3-4 पृष्ठ का है, पर मूल सुबोधनी का तो आधा पेज ही है। उन्होंने उसका विस्तार से समझाने के लिए ऐसी सब बातें भी जोड़ी हैं कि जो मूल सुबोधनी में नहीं है। तो आचार्य चरण भी यहाँ जैसे माया यही विभूतयः मायायाम मायाया मायावा माया ही पूर्वम निरूपिता इयं जगत कारणभूता सही यदा जगत रूपेण भवति तदा तन्निमित्तम एतावन्ति रूपाणि भगवान करोति।
अन्यथा तस्याः करणत्वादयो न उपद्येरन। बस बात पूरी हो गई, इतना ही है। इसके लिए इन्होंने पूरा विस्तार किया है, उसमें 1-1.5 पन्ना जितना विवेचन किया है। ठीक है, वो तो उनकी मेहनत है, पर अगर गुजराती में जिस तरह से अनुवाद अक्षरशः है, ऐसा हिंदी में नहीं हो पाया है। तो उन्होंने विवेचनात्मक खुद की एक स्वतंत्र टीका ही कर दी हो, ऐसा है। तो मूल से उसको अलग करना अब संभव भी नहीं रह गया है। ठीक है, आज तो दूसरा श्लोक तो थोड़ा बड़ा है, वो हो नहीं पाएगा, कल करेंगे।